लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 25 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं अन्नपूर्णा जी को। हेलो अन्नपूर्णा। हेलो सर। कैसे? एकदम बढ़िया सर। वेरी गुड, बढ़िया ही रही, बढ़िया ही रही। सिचुएशन बहुत टफ है अभी, बढ़िया रही है। सो अन्नपूर्णा, 24 सेशन हो गए। पिछले सेशन में मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। यस सर। बहुत अच्छा था ना वो? यस सर, मैंने बना लिया ऑलरेडी। बना लिया? यस सर। फैंटास्टिक। सो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो वीडियो पहले देखिएगा इस वीडियो के पहले, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल इतना इम्पॉर्टेंट है। वो लिटरली आपकी डायरी है जिससे आप बात करेंगे बाद में। जैसे अनुपूर्णा जी अपनी डायरी भी मेंटेन करती हैं, वैसे आप भी अपना ट्रेडिंग डायरी मेंटेन करिए और ट्रेडिंग जर्नल आपको उसमें हेल्प करेगा। डेफिनेटली। ठीक है। तो अनुपूर्णा, 24 सेशन में व्हाट वी हैव डन इज कि आपको वो सारे की टेक्निकल पैरामीटर्स समझा दिया मैंने। यस सर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 ही हैं। अब आप अपने ऊपर में लेके और सीखना है तो अब आप सीखिए। मैंने आपका बेस बना दिया है। राइट। अभी सपोज कोई टेक्निकल इंडिकेटर आपको किसी ने बता दिया तो आप समझ जाएंगे अब, क्योंकि आपको मोटा मोटी मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है। तो मैं और ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर आपको नहीं सिखाऊंगा। सो सर, बेसिक्स बन गया, नाउ आई नीड टू रिफाइन ऑन इट। तब अब आपको काम करना होगा उसमें। अब जितना मार्केट में काम करेंगे उतना ही आप मार्केट से सीखेंगे। ओके। मैंने आपको सिखा दिया, बट मार्केट ने नहीं सिखाया अभी तक आपको। राइट सर। मार्केट से भी सीखना पड़ेगा अनुपूर्णा जी, नहीं तो मार्केट विल नॉट लाइक इट। मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु। इफ यू डोंट गो टू द मार्केट एंड लुक एट पीपल लाइक मी, सो वी आर प्रीस्ट. Market is God, so you have to go to God, learn from the market by giving some guru dakshina to the market as also, and then only you'll prepare, right? How is it trading? सर कुछ कुछ स्टॉक्स तो लग गए, बट कुछ कुछ स्टॉक्स में काफी फायदा भी हुआ है सर। एक स्टॉक में अभी रिसेंटली आई थिंक 67%। 67% return? I must be kidding. Which one? सर टाटा भूषण। आपने भी कमोडिटी स्टील का पूरा फायदा उठा लिया। राइट। बट अभी तो देखिए, ध्यान रखिएगा, स्टील का कोई भरोसा नहीं है। हैव यू बुक्ड? यस, आई हैव बुक्ड द। ओह वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ, तो क्या बेसिस पे आपने बुक किया? लोग तो बुक नहीं कर पा रहे। सर मैंने देखा, मैंने एक टारगेट लगाया था कि इस टारगेट पे मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन वाला टारगेट लगाया था। सो वो जब हिट हुआ तब मैंने बुक कर दिया। 50% बुक किया है सर, 50% अभी भी है। So if it goes up again, then I'll book another 50%. Fantastic, very good, very good. एकदम सही पाथ में, आप सही पाथ में। तो क्या तकलीफ है? सर काफी इंडिकेटर्स तो समझ में आ गए सर, बट अभी जैसे अगर आप मेरे को थोड़ा एवरी डे व्हेन आई एम स्टार्टेड टू ट्रेड, यू नो, सो इंट्राडे के हिसाब से भी इफ यू कैन गिव मी सम टिप्स ऑन हाउ डू व्हाट इंडिकेटर शुड आई लुक एट whole, like combined, not just like one indicator at a time. तो जब आप लोगों ने चालू किया था तो मैंने आपको बताया था कि मुझे आपको इंट्राडे नहीं करवाना है, करेक्ट? क्योंकि आई वांटेड यू टू फोकस ऑन स्विंग ट्रेडिंग, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ फोकस। बट अभी हम लोग बात कर सकते हैं इंट्राडे का, कि अब आपको अगर इंट्राडे करना है तो कुछ चीज़ें अपने डिस्कस करते हैं जो इंट्राडे में आपको फ़ायदा दे सकता है। ओके। तो यू रिमेंबर, हम लोगों ने वन ऑफ द वीडियोस में बात की थी कि कैसे टेप रीडिंग करते हैं, अपने टिक बाय टिक देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है और आप उस मोमेंटम में राइड करते हैं, विच इज इंट्राडे ट्रेडिंग। राइट। एक बार इंट्राडे को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और शाम का टाइम। ओके। पर सुबह अगर कोई भी स्टॉक में मूवमेंट है तो उसका रीज़न हो सकता है कि शाम को कुछ न्यूज़ आया था, रात को कोई न्यूज़ आया था, उसका इम्पैक्ट सुबह आएगा। ओके। कुछ लोगों को वो शेयर खरीदना तो सुबह पहले वो लोग का डेस्परेशन ज़्यादा रहता है खरीदने का। कुछ लोगों को शेयर बेचना है तो वो सुबह जल्दी डेस्परेशन रहता है। ओके। तो सुबह का जो समय होता है ना, उसमें एकदम घमासान युद्ध हो रही होती है। ओके। जो पूरा उस स्टॉक का पूरा दिन भर का प्राइस मूवमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करता है। ओके। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि वो कौन से स्टॉक हैं जिनमें युद्ध होने वाला सुबह है, तो लॉटरी लग गई। राइट। हाँ, राइट। क्या हम उस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। नेवर। 2 हाथी की लड़ाई में चींटी को कुछ नहीं करना चाहिए, दूर से देखते रहना चाहिए, क्या कर रहे करने दो उनको। मैं जो वहां पे होने के बाद जो बचेगा उसको लेने के लिए उतरूंगी।
लड़ाई में नहीं, बिकॉज मैं तो हाथी नहीं हूं, मैं तो चींटी हूं। तो ये इंट्राडे का एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं बोलूंगा ओपनिंग मार्केट स्ट्रैटेजी। कि जब मार्केट चालू होता है तब हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और मैं सुबह आऊंगी, ट्रेड करूंगी और अपना ऑर्डर लगा के फिर अपना काम में लग जाऊंगी। तो ये उनके लिए वैलिड है जो सुबह बस आना चाहते हैं 1 घंटा और उसके बाद गायब हो जाना चाहते हैं। हो सकता है डॉक्टर है, लॉयर है, स्टूडेंट है। दिन भर भैया मेरे को दूसरा काम भी है, हम थोड़ी ना दिन भर बैठ के मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। तो ऐसा कुछ बता दीजिए सर कि सुबह 9:30 9:15 से लेके 10 के बीच में आऊं, पैसा कमाऊं और चला जाऊं। राइट। अच्छा है ना ये? राइट। हाँ, ATM मशीन। वैसे एक बात बोलूं अनुपमा जी, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि मॉर्निंग का सेशन में पैसे बनते हैं, दोपहर का सेशन के अंदर में पैसे लग जाते हैं। क्यों? एक वर्ड है ना उच्चैंती, कि बस बैठे हैं तो कुछ तो करना ही है, तो करो 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 करो। तो 11 बजे से लेके जो 1:30 बजे का सेशन है ना, वो सबसे गंदा सेशन है। उसमें पैसा बनने की संभावना कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा नहीं बनता है, संभावना की बात है। और फिर उसके बाद क्लोजिंग सेशन जो है ना, जो तकरीबन 1:30 से 2 के बीच से चालू होता है, 3:30 खत्म होता है, उसमें पैसे बनते हैं। क्योंकि उसमें क्यों पैसे बनते हैं कि लास्ट में ऑपरेटर जो ट्रेड किया है वो या तो सौदा स्क्वायर अप करेगा या नया पोजीशन कल के लिए लेके जाएगा। राइट। और सुबह जो होता है वो ऑपरेटर या तो नया पोजीशन बनाता है या कल का पोजीशन स्क्वायर अप करता है। तो ऐसा भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन द मार्केट फुल टाइम। मेरे को 9:15 से 3:30 तक नहीं बैठना है, और मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा जो फुल टाइम नहीं है इसमें, बिकॉज इट्स वेरी टेस्टिंग टू योर माइंड, टू योर ब्रेन, टू योर बॉडी, बहुत ज़्यादा। तो मत करिए आप, अगर आप फुल टाइम नहीं है तो आप अपना ब्लॉक डिफाइन कर लीजिए कि मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, मैं आफ्टरनून ट्रेडर हूँ, मैं इवनिंग ट्रेडर हूँ। आफ्टरनून ट्रेडिंग मत कीजिए, प्रोबेबिलिटी वहाँ पर पैसा बनाने का लीस्ट है। मॉर्निंग में हाई चांस है, इवनिंग में इक्वली हाई चांस है। ओके। तो अपने मॉर्निंग ट्रेडर बनते हैं, ठीक है? मॉर्निंग मतलब 9:15 से 11, 9:15 से 11। हम आए हैं 9:15 से 11, ट्रेड करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? अब प्रश्न ये आता है कि सर किस स्टॉक में ट्रेड करें? इतने सारे शेयर है, किसी में भी घमासान युद्ध चल रही होगी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? EOD एक दिन पहले। उसके लिए आपको कल का रात का होमवर्क करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक है जिसमें कल सुबह युद्ध हो सकती है। राइट। तो वो EOD एनालिसिस करने के लिए आपको अलग अलग EOD पैरामीटर्स को जानना जरूरी है। राइट सर। यही काम हमने स्टॉकेज में किया है। आप देखो स्टॉकेज के अंदर में हमने स्कैन्स बनाया जो है ना, ये सारे EOD स्कैन्स है। ओके। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि EOD बेसिस पे अगर किसी स्टॉक का कैरेक्टर आप जान लेते हैं तो वो स्टॉक को आप बेटर एक्ट कर पाएंगे। ओके। तो क्या क्या पैरामीटर्स है फटाफट देखते हैं। प्राइस पैरामीटर्स, ये आपने देखा होगा, अपने डिस्कस किए थे, फिर भी फटाफट देख लेते हैं। प्राइस पैरामीटर, अलग अलग तरीके से प्राइस पैरामीटर है कि अगर ये होगा प्राइस में तो मुझे बता देना। जैसे अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई तोड़ रहा है तो मुझे बता देना, अगर कोई 5 ईयर ब्रेकआउट दे रहा है तो मुझे बता देना। तो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दे देता है जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, करेक्ट, राइट। मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया ना, स्टॉकेज का स्कैन के सारे पैरामीटर्स को प्लीज आप देख लें, समझ ले, सीख लें, क्योंकि ये आपका दोस्त है। अगर आप इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिए, इससे दोस्ती कर लिए, तो ये आपको बहुत पैसा कमाई करा के देगा। और ये मेरे साथ होता है, कई स्टॉकेज के यूजर्स हैं, उनके साथ हो रहा है, तो आप क्यों नहीं इसका फायदा उठाएंगे? ओके। तो प्राइस स्कैन्स है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स, मतलब किस में ज्यादा वॉल्यूम हुआ या किस में ज्यादा डिलीवरी हुआ। आपको पता है वॉल्यूम डिलीवरी का डिफरेंस? वीडियो रिकॉर्ड किए थे अनुपमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको याद है सब कुछ। मुझे आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव पेड टू मच अटेंशन। टेक्निकल स्कैन्स, इसमें वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ टेक्निकल्स, राइट? मूविंग एवरेजेस वी हैव डिस्कस्ड, RSI वी डिस्कस्ड कपल ऑफ वीडियोस अगो, वी हैव डिस्कस्ड, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सुपर ट्रेंड, और भी बहुत है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। राइट, बुलिंजर मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो टेंशन का बात नहीं है, यहीं पर मैंने समझा दिया है। आप ये कोई भी इंडिकेटर में जाके आई प्रेस कीजिए, उस इंडिकेटर का लर्निंग वीडियो विथ टेक्स्ट आपके सामने है। ओके। तो हो सकता है मैंने लर्न टू ट्रेड में वो इंडिकेटर टच नहीं किया है, कितना करूंगा मैं, राइट सर। हाँ, तो इनमें जाके सारे वीडियो देख डालिए,
कि मनी फ्लो इंडेक्स क्या है, विलियम परसेंटेज इंडेक्स क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, और नहीं है इंटरेस्ट, जितना मैंने सिखाया उसी में लिमिट रखना चाहते हैं तो चलेगा। ओके, ठीक है। तो फंडामेंटल स्कैन्स कंपनी के बिजनेसेस के बारे में कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कंपनी कैसा कर रही है, टर्नओवर वाइज, बट ये जनरली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, कंपनीज कम आउट विद क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड एनुअल रिजल्ट, तो डेली बेसिस पे डेटा चेंज नहीं होगा, जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तब चेंज होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट डे स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। एंड सो ट्रेडिंग के लिए इज इट इम्पोर्टेंट? इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तब रेलेवेंस आ जाता है, बट क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है आसपास में तब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, स्पेशली फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। फ्यूचर स्कैन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर स्कैन, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स, राइट, याद आ गया? यस सर। ओपन इंटरेस्ट किसमें चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो इससे पता लग जाता है। ठीक है। ऑप्शंस मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है, तो वो मैं करूंगा अब। एक दो वीडियो के बाद में हमारा ऑप्शंस का क्लास चालू हो जाएगा। सो दोस्तों, ऑप्शंस पे बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग कंटेंट हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं निपुणा के साथ में, तो आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा डेफिनेटली। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी दे दीजिए, ताकि हम लोग को और खुशी हो जाए और रिकॉर्ड करने में। ऑप्शंस का स्कैन्स, तो ये ऊपर वाला फ्यूचर्स का स्कैन्स, हाँ राइट, और ये नीचे वाला ऑप्शंस का स्कैन्स, और लास्ट है कैंडलस्टिक स्कैन्स। यस सर। ठीक है। कैंडलस्टिक तो मैंने आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है। अब एक एक कैंडलस्टिक क्या बोलते हैं, अगेन आप आई दबाइएगा, किस कैंडलस्टिक का क्या मतलब है वो आई आपको बता देगा। सर ये मैं एक एक करके देख रही हूँ। एक एक करके देख रहे हो ना, थोड़ा समय लगेगा बट आप देख लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके सर। अब प्रश्न ये आता कि सर कल किस स्टॉक में मुझे क्या करना है, ये कैसे पता लगे? तो एक कॉन्सेप्ट है, या तो आप इन्हीं में से स्कैन करके देख लीजिए कि स्टॉक कौन से आ रहे हैं। जैसे वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन में चलते हैं, हाई डिलीवरी क्वांटिटी, सिंपल, नेम द स्टॉक्स जो मेरे को हाई डिलीवर क्वांटिटी दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डिलीवरी किधर हुआ है मेजर स्टॉक्स में? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आज नहीं, कल गोदरेज इंडस्ट्रीज में कल जी, प्रिज्म जॉनसन में कल जी, कल्पतरु पावर में कल जी। सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊं, गोदरेज कंज्यूमर पकड़ लीजिए। ओके, ठीक है। अब इसका चार्ट देखते हैं। यस सर। मैंने अभी तक नहीं देखा है यहाँ। ओके सर। ठीक है। ये चार्ट, ये टेम्पलेट याद है आपको? ये आपका टेम्पलेट याद है कि नहीं? यस सर। ये सारे इंडिकेटर जो हमने सीखे थे वो यहाँ डाल रखे हैं। नीचे RSI भी आ गया है, फिर RS है, ये सारे इंडिकेटर मोटा मोटी ये आपका टेम्पलेट हो गया। दिस इज योर फाइनल टेम्पलेट फॉर लाइफ। Okay. You may reduce, you may add whatever you want to do, but I want you to follow this template. Okay, sir. But this is for EOD, right? Position based. That right. is swing trading. Right. This is not for intraday. इंट्राडे में इतने इंडिकेटर का क्या करेंगे? सिंपल चाहिए इंट्राडे में सिर्फ प्राइस, बिकॉज अगर जब जा रहे हो मंदिर तो भगवान का दर्शन करके निकल जाना है, हवन तो ही ना कराना है। हवन जब कराना है तो फिर सारे पुजारी चाहिए। राइट, ठीक है। सो वोलेटिलिटी, प्राइस में सब कुछ है। ओके, इंट्राडे में प्राइस भगवान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो प्राइस खाली करते हैं, तो एक बार करते हैं ये, बाकी सब को अपने हटा लेते हैं, खाली वॉल्यूम को रखते हैं बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो इनको हटा देते हैं, तो ये कैसे हटेंगे? ये ऐसे हट गए। इनको हटा देते हैं, ये हाइड कर देता है सबको। आइडियली क्या होना चाहिए? आपका अलग टेम्पलेट होना चाहिए इंट्राडे का। हाँ, एक टेम्पलेट बना लेता है इंट्राडे का। रहा यहाँ से न्यू लेआउट, ये आया, यहाँ पे मुझे चाहिए आई इंट्राडे। इंट्राडे में मैं चाहता हूँ आप 15 मिनट का चार्ट देखें। ओके, ओके, ठीक है। तो ये टेम्पलेट सेव कर लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम है और 15 मिनट का चार्ट है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ सेटिंग में जाके मुझे ये लर्निंग वगैरह का डेटा नहीं चाहिए, सिंबल में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आनी चाहिए बस। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ अन्नपूर्णा इंट्राडे। फिर यस। अब आ जाते हैं स्टॉक में गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर के अंदर में आज हम क्या करेंगे? पहला 15 मिनट का जो कैंडल है उसका हाई और लो को हम नोट कर लेंगे। ओके, क्योंकि पहला 15 मिनट में लड़ाई हो गई। हाँ, यस सर। पहला 15 मिनट तो देंगे ना लड़ाई के लिए। महाभारत में इतना टाइम लगा था, हमने इतना समय दिया। यहाँ 15 मिनट का महाभारत तो अपने, तो पहला 15 मिनट हम होल्ड कर लेते हैं। तो ये पहला 15 मिनट है। इसका हाई
और इसका लो को मार्क कर लेते हैं। ये पहला 15 मिनट का कैंडल है, इज इट क्लियर? यस। 9:15 का कैंडल मतलब 15 मिनट का कैंडल, इसका हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। तो चलिए मार्क कर लेते हैं, कहाँ है जी आप, ये आ गए, ये हाई और ये लो। ठीक है? यस। अब इसका थ्योरी ये है कि क्योंकि इस स्टॉक में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है, मतलब या तो ऑपरेटर घुसा है या ऑपरेटर निकला है। हाँ। तो चांसेस है कि आज का 15 मिनट का हाई लो अगर तोड़ेगा तो फिर ये ऊपर उधर ही जाने का उसका चांसेस बहुत हाई है। ओके। उसी डायरेक्शन में जाने का चांसेस बहुत हाई है। ओके। तो अगर ये हाई तोड़ता तो चांसेस था कि ये हाई रहता, अगर ये लो तोड़ता तो चांसेस था कि ये लो ही रहता। ओके, क्योंकि वो एक दिन पहले बहुत ज़्यादा डिलीवरी की है, इसीलिए आज का कैंडल का ओपन एंड लो इज इम्पोर्टेंट, एंड इफ इट ब्रेक्स दी हाई देन इट्स अ गुड चांस कि वो ऊपर ही जाएगा। आज का पहला 15 मिनट का कैंडल क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही है, लड़ाई में दोनों पार्टिसिपेट किए हैं। जिन्होंने लिया था वो भी लड़ रहे हैं आके कि अरे मैंने लिया, छोड़ूंगा नहीं। जिन्होंने बेचा था वो भी ले रहे हैं कि तेरी हिम्मत कैसे भी लेने की, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो हाई लो एक सिंबॉलिक डेटा हो गया। अगर हाई तोड़ेगा तो राइड कर लो। कब तोड़ेगा? आने वाले कुछ कैंडल्स में अगर हाई तोड़ा तो, आने वाले कुछ कैंडल्स में लो तोड़ा तो। ओके। ठीक है, लेकिन एक टाइम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोपहर में 2 बजे करेगा, अरे 2 बजे तोड़ेगा, 3:30 तो मार्केट ही बंद होने वाला है। और ये हमारा इंट्राडे है। राइट। इंट्राडे मतलब इंट्राडे 3:30 बजे सौदा स्क्वायर अप करके जाओगे, 3:30 भी नहीं, 3:20। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे। आप ऐसा नहीं हो सकता मेरा लॉस हो रहा है तो मैं कल देख लेती हूँ उसको, नहीं। आज सोच लिया करना तो आज ही है। तो जब भी एंट्री एग्जिट आपको फर्स्ट आवर में मिले तब हम करेंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके। तो ये देखिए इसके अंदर में हाई लो के अंदर ही रह गया फर्स्ट आवर में, तो हमको ये मूवमेंट नहीं दिया है। और दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज, पहला 15 मिनट को हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा, दिस इज पहला 15 मिनट, इसका हाई और इसका लो। ओके। तो इसका हाई लो इस कैंडल में इसने तोड़ दिया, फर्स्ट आवर में तोड़ दिया। एक छोटा सा करेक्शन है, पहला 15 मिनट का हाई लो हमने मार्क कर दिया, लेकिन एंट्री एग्जिट करेंगे 5 मिनट का कैंडल देख के। तो इस 15 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिए 5 मिनट में। देखो वो लाइन रह जाएगा, लाइन रह जाएगा। राइट। ठीक है, लाइन रह जा रहा है। यस। तो कौन सा कैंडल में टूटा? इस लाइन के नीचे गया ये कैंडल, ये वाला। हाँ, राइट। तो इस कैंडल पे आप बेच दोगे। अच्छा, इफ आई एम शॉर्ट सेलिंग देन आई विल सेल। हाँ, डजंट मैटर, तुम इंट्राडे कर रही हो, इंट्राडे तुम ले भी सकती हो, बेच भी सकती हो। राइट सर। किसी ने तुमको रोका नहीं है, बेचो, लेकिन घर जाने के पहले स्क्वायर अप कर लेना। बिकॉज अगर बेचा हुआ है और स्क्वायर अप नहीं किया तुमने तो वो शेयर ऑक्शन हो जाएगा, जिसका अलग मैकेनिज्म है। तो आप शॉर्ट सेलिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओके। शॉर्ट सेलिंग कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, तो ये प्राइस पे हम बेच देते। हमने जजमेंट ही नहीं बनाया कुछ, अनुपूर्णा, वी हैव नॉट मेड अ जजमेंट कि तेज होगा कि मंदी हो। हमको मतलब क्या है? हमको तो ये भी मतलब नहीं है कि गोदरेज इंडस्ट्री करता क्या है। राइट। हमने देखा ये स्टॉक है जिसमें डिलीवरी हाई हुआ है, मतलब कल इसमें कुछ ना कुछ होगा, चुपचाप लग लो इसमें। गॉट इट। तो राइट। गिरा, ये जैसे इसके नीचे गया यहाँ बेच दो चुपचाप। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस सर, स्टॉप लॉस होगा एज मैं जितना भाव लगा रही हूँ उस हिसाब से जो कैपिटल का परसेंटेज आता है। वैसे भी कर सकते हो अगर कैपिटल वाला काम करना है तो। Okay. नहीं तो इंट्राडे में कर रहे हो तो कैपिटल का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। मे भी आप स्टॉप लॉस कर सकते हो। ये जो कैंडल है जिसमें आपने बेचा है, इसका हाई को स्टॉप लॉस बना लो, या इसके एक कैंडल पहले का हाई को स्टॉप लॉस बना लो। डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। राइट। और टेक प्रॉफिट सर, टिपिकली 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स का वेट मत करना। इंट्राडे में
स्टॉप लॉस का 2 times टेक प्रॉफिट इज टू मच एक्सपेक्टेशन. ओके 1.5 टाइम इज फाइन. ओके तो क्योंकि इसमें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे, तो 1 टाइम 1.5 टाइम भी अगर होता है प्रॉफिट बुकिंग देन इट इज ऑल्सो गुड. ओके तो यहाँ आपने कब बेचा है अनुपुना? यहाँ आपने अपन लोगों ने बेचा है 539 पे बेचा है. राइट. और स्टॉप लॉस सपोज इसी कैंडल का हाई मान लेते हैं एक बार. तो इसका हाई का स्टॉप लॉस है 544. सो 539 माइनस 544, 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है. राइट. आना चाहिए मिनिमम 7.5 रुपया. 10 रुपया नहीं मांग रहा हूं मैं. राइट. 7.5. ठीक है. तो 539 माइनस, क्योंकि बेचा है तो नीचे, 539 माइनस 7.5 कितना हुआ? 532. 539 माइनस 7.5 हो गया 531. तो इसका मतलब 531 पे हम अपना टेक प्रॉफिट लगा लेगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देगा. देखो स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ. नो. और टेक प्रॉफिट यहाँ पर अपने को यहाँ पर मिल गया. तो अपने को 7.5 रुपये स्टॉक में मिल गया. मतलब 530 रुपये का माल 7.5 रुपये प्रॉफिट मिल गया. मतलब हमको 1.5% मिल गया. 1.5% इंट्राडे में. और क्या लोगे भाई, एक दिन में 1.5% मूवमेंट मिल गया. ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह माइनस कर दोगे अगर तो भी 1% बच गया मोटा मोटी. इट इज गुड. अगर आप थोड़े और एग्रेसिव होते तो आप शायद एक और कैंडल 5 मिनट का एक और कैंडल के ऊपर का हाई को बनाते हैं, विच इज 546. सो 539 माइनस 546, 7 प्लस 7 का आधा मतलब 10. सो 539 माइनस 10 मतलब 529. तो आपका 529 भी यहाँ पर आ गया होता. तो ये तो हो गया एक स्टॉक. अब जरा दूसरा स्टॉक एक और देखते हैं. राइट. प्रिज्म जॉनसन. मैं एकदम रैंडम देख रहा हूँ ना, मैंने कोई होमवर्क करके रखा है. आपके साथ ही मैं देख रहा हूँ. राइट. प्रिज्म जॉनसन. तो प्रिज्म देख लेते हैं. ओके इसकी क्या कहानी है? पहला 15 मिनट का चार्ट देखना है. 15 मिनट का चार्ट का हाई लो अपने को मार्क करना है. ये वाला है, ये वाला है. ठीक है, इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं. अरे वाह, अच्छा खासा हाई था इसका तो. और लो है इसका. आहा, कैंडल क्या बोल रहा है? Like a lot of buyers were there, but sellers were सेलर also आ गया a जम lot. के. Yeah. तो ये हो गया, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया. अब मैं जाता हूँ 5 मिनट का चार्ट में. लाइन तो मेरी ड्रॉन है. 5 मिनट का चार्ट में ये कैंडल. The first 5 minutes is very misleading. क्यों? क्योंकि सर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, people might मतलब if I might also think कि ये तो शायद ऊपर की तरफ लेगा. That's what I'm saying कि पहला 15 मिनट में बहुत लड़ाई हो रही है. तो आप कभी भी पहला 15 मिनट का चार्ट से जजमेंट बना ही नहीं सकते. तो पहला 15 मिनट का हाई लो को गुजर जाने दीजिए. उसके बाद जब भी वो अपना हाई लो को ब्रेक करे तब आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. तो ये हमने मार्क कर दिया. पहला 15 मिनट हो गया, 1 2 3. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट ही इसने लो को तोड़ दिया यहाँ पे. तो कितना में तोड़ा? 139 में तोड़ा. तो हम यहाँ पर बेच देंगे. स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का हाई हो सकता है या इस कैंडल का हाई हो सकता है. एज्यूमिंग इस कैंडल का हाई हम कर रहे हैं तो इसका हाई इज 140.65 एंड दिस इज 139.75. बहुत छोटा सा मूवमेंट है. तो कितना हुआ? 139.75. हाई इज 140.65. तो मोटा मोटी 1 रुपया हो गया. मतलब मेरे को कितना चाहिए? 1.5 रुपया चाहिए. 2 रुपया नहीं, 1.5 रुपया. तो 1.5 रुपया माइनस 139.75. सो let's go to the calculator. 139.75 minus 1.5. 138.25. 138.25. ये नीचे आया 138.50 से रिवर्स कर गया और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया. अनफॉर्चुनेटली वी वर ऑलमोस्ट देयर. कोई बात नहीं. सो अगर आप इंट्राडे के अंदर में 10 ट्रेड करते हैं उसमें से 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे. लेकिन 5 जो सही होंगे उसमें आप ज़्यादा कमा रहे हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ योर स्टॉप लॉस. और जिसमें गलत हो रहे हैं उसमें आप 1 टाइम कमा रहे हैं. तो नेट में आप इंट्राडे के अंदर में अगर आप अपना कैपिटल का 0.5% भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, अगर 0.5% भी रिटर्न जनरेट कर लिए और अगर आप हर दिन 0.5% जनरेट कर पाएँ तो महीने के अंदर में आप
मोटा मोटी 10% तो रिटर्न जनरेट कर ही सकते हैं। राइट राइट। अगर हम महीने का 10% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो साल के एंड में हम 100% रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो हमारा कैपिटल डबल हो सकता है अगर हम ये डिसिप्लिन मेंटेन करें तो। राइट। ठीक है, ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताया आपको कि कैसे डिलीवरी को देख के आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट खाली डिलीवरी को देख के नहीं। स्टॉकेज के अंदर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन स्कैन दिया है जहां पर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग दोस कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप डिलीवरी के साथ प्राइस एक्शंस भी ले आए, डिलीवरी के साथ कोई टेक्निकल इंडिकेटर ले आए। तो जो स्टॉक मल्टीपल पैरामीटर सेटिस्फाई कर रहा है उसमें एक्टिविटी होने की चांसेस ज्यादा है, राइट? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, नेक्स्ट डे स्कैन मैंने बना रखा है। सपोज नेक्स्ट डे स्कैन के अंदर मैंने डाला कि RSI ट्रेंडिंग अप, मतलब RSI ऊपर जा रहा है, और व्हाइट मोरूबाजू, ये दो हैं, तब मेरे को बताओ कौन सा स्टॉक है। तो इसमें मैं अगर स्टॉक देखूं तो एक स्टॉक आया हनीवेल ऑटोमेशन। ओके, आप उसमें कुछ प्लस कर सकते हैं, माइनस करते हैं, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ। RSI ट्रेंडिंग अप में कौन कौन से स्टॉक है? ये सारे स्टॉक है। अब मैं और इंडिकेटर ऐड करता हूँ। सपोज मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इनमें से जिस जिस स्टॉक के अंदर में हाई डिलीवरी हुई है वही मुझे बताओ। तो डिलीवरी के साथ मैंने एक और फिल्टर डाल दिया है ताकि लेस स्टॉक आ जाए। कौन से? ये सारे स्टॉक्स आ गए, ठीक है। मेरे को और फिल्टर करना है तो मैं और एक पैरामीटर सपोज डाल देता हूँ, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन, स्टॉक इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क इंडेक्स। ओके, ये स्टॉक्स आ गए। ये स्टॉक्स में RSI भी ऊपर जा रहा है, डिलीवरी भी हाई हो रही है, और इनका RS रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें तेजी का इंडिकेशन हो सकता है। एक क्वेश्चन है सर, सो हाई डिलीवरी इज गुड, बट इंट्राडे में सिर्फ हाई वॉल्यूम करके मैं अगर ट्रेड कर, ये हाई वॉल्यूम कल का वॉल्यूम है, आज का वॉल्यूम नहीं है। तो आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि कल किस किस वॉल्यूम के अंदर में। एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। सो लेट्स आल्सो ऐड वॉल्यूम। सो हाई ट्रेड एंड डिलीवर क्वांटिटी दोनों कर लेते हैं कि जिसमें डिलीवरी भी ज़्यादा हुआ है, वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है। ओके, तो यही स्टॉक से वापस से आ गए। अब ये स्टॉक्स में से हो सकता है कि कोई स्टॉक बड़ा मूवमेंट दे दे। तो देखते हैं AI इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है। अब मूवमेंट कहाँ देगा? सो फर्स्ट 15 मिनट्स। फर्स्ट 15 मिनट्स में तो एक उसका अंडरटोन सेट होगा स्टॉक का, बट मूवमेंट किधर देगा? ऊपर के नीचे? सो ऊपर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर बुलिश स्कैन्स है। उस समय बुलिश था कल, बट हो सकता है कि जिसने पोजीशन लिया था, बुलिश बनाया था, वो आज बेच दे। सो इट शुड करेक्ट द मार्केट। ये सिर्फ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है फॉर इंट्राडे। अगर आप स्विंग करेंगे तो आप बुलिश माइंडसेट से काम करेंगे उन स्टॉक्स में, बट आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें आप फिक्स मत होइए कि बुलिश ही खेलना मेरे को इनमें। तो पहला 15 मिनट को हम मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज, ये है पहला 15 मिनट का चार्ट। तो ये यहाँ पर हाई मार्क कर लेते हैं, लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट वाला में जाते हैं। ये कितने बजे तोड़ा? 11:45 पे इसने नीचे तोड़ दिया है। लो, यहाँ हम बेचेंगे। स्टॉप लॉस होगा या तो इस कैंडल का हाई या एक कैंडल पहले का हाई। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। या बट इट डिड नॉट ब्रेक इट टिल 11 o'clock। आई मीन 11 जरूरी नहीं, 11 आप उसको 12 कर लीजिए, 12:30 कर लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 11 बजे ही तोड़ना चाहिए। मेरा पॉइंट है कि इससे क्लोजिंग मार्केट जो है ना, उस समय नहीं होना चाहिए। ओके, तो 2 बजे के पहले अगर हुआ तब समय है कि स्टॉक में कुछ एक्शन हो जाएगा। अगर 2 बजे के बाद हुआ तो फिर समय कहाँ है? तो मान लीजिए आप 1 बजे के पहले अगर ये होता हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो ये इसका हाई या एक कैंडल पहले का हाई, स्टॉप लॉस रख के अगर आप यहाँ ट्रेड करते बेचते तो देखिए आपको यहाँ का मूवमेंट तो तुरंत मिल गया, और रिवर्स भी किया तो ये बहुत ज्यादा देर तक ऊपर नहीं गया, फिर ये वापस गिर गया। तो एंड ऑफ द डे ये तेजी का स्टॉक था, लेकिन इंट्राडे के अंदर में हो सकता है स्टॉक उस दिन के लिए ऐसा मूव कर जाए। राइट। मेरा आइडिया क्या है स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का, कि कौन सा स्टॉक है जिसमें कोई ऑपरेटर है और वो रिएक्ट कर सकता है, और इंट्राडे में मैं किसी का रिएक्शन पे ही पैसा बनाऊंगा। ओके,
ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि एक दिन पहले हम डिलीवरी क्वांटिटी देखें ताकि पता चल जाए कि ऑपरेटर आज घुसा है, सो नेक्स्ट डे देयर इज गोइंग टू बी अ बिग एक्टिविटी. डिलीवरी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिलीवरी से ही पता लगता है कि सीरियस आदमी इसमें घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है, तभी रिएक्शन आता है नेक्स्ट डे. अगर डिलीवरी नहीं हो रही, एक्शन ही नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट डे तो वो स्टॉक वैसे ही रह जाएगा. नॉन डिलीवरी स्टॉक्स में टिपिकली एक्शन आती नहीं है टिपिकली. ओके. दूसरा तरीका है कि आप एंड ऑफ द डे काम करिए मत. आप सुबह मार्केट के अंदर में, जैसे मार्केट खुला, टॉप बायर और टॉप सेलर मार्केट का, वो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी आता है. या एनएससी के साइट पे जाओगे तो टॉप बायर, टॉप परफॉर्मर एंड टॉप अंडर परफॉर्मर, एक इंडेक्स को सिलेक्ट कर लीजिए. जैसे एनएससी 500 आपने सिलेक्ट कर लिया, उसमें टॉप बायर कौन है. जैसे मैंने क्या कर रखा है, ये आप भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा. मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है एनएससी 500 का. ओके. इसमें ये सारे एनएससी 500 स्टॉक्स है विथ कैटेगराइजेशन एंड वॉच लिस्ट. ठीक है. ओके. तो आप पहला 15 मिनट मार्केट को करने दीजिए जो वो कर रहा है, उसके बाद आप सॉर्ट कर लीजिए. और आप देखिए हर सेक्टर के अंदर में जो टॉप में जो प्लेयर है उसका पहला 15 मिनट्स हाई लो को आप हाईलाइट कर दीजिए. जैसे अपोलो टायर है, सपोज ये टॉप में था पहला 15 मिनट में, तो इसका पहला 15 मिनट का हाई और लो को हाईलाइट कर दीजिए. ये तो 5 मिनट का कर दिया मैंने. ऑब्वियसली 15 मिनट का हो जाएगा ये. करेक्ट. यही होगा ना. 5 5 5. राइट. तो उसका हाई इज हाई और 15 मिनट, इसका लो इज लो और 15 मिनट. राइट. अब जैसे ही इसको तोड़ा इसने, एक फॉल आया, इसका हाई स्टॉप लॉस कर सकते हो या इसका हाई भी स्टॉप लॉस कर सकते हो. मैं सजेस्ट करूंगा एक कैंडल पहले का हाई को स्टॉप लॉस करो, बिकॉज उसका हिट होने का चांसेस कम है. सेम कैंडल का करोगे तो बहुत लोग हैं जो इस कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे. तो आपने बेचा, इस हाई का स्टॉप लॉस है, आपने बेचा किस भाव पे है, 214 में, और हाई है 216, मतलब ₹2.5 है. अब अपने को प्रॉफिट कितना में लेना है, 2.5 का 1.5 मतलब ₹4. तो 216 माइनस 4, 210. इसका लो क्या है, इसका लो है 211, इसका लो है 211, 210 आ गया, बाद में आया. फॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बाद में आया. ओके. तो विच लाइक सपोज मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, सो ये और भी नीचे गए, सर जाने दो ना. नहीं. जाने दो ना. अपने तो सुबह ट्रेड किए थे. हाँ. और अपने अपने काम में लग गए थे. आपको क्या करना होगा, हाई लो मार्क करके खाली देखना है. एक्चुअली टिपिकली क्या होता है, पहला 1-2 घंटे के अंदर में जिसको रिएक्ट करना होता है ना, वो रिएक्ट कर देता है. 1 बजे कोई रिएक्ट करेगा ना, उसका चांसेस कम है. जनरली वो क्या है, अगर पहला 15 मिनट का लड़ाई के अंदर में जो हाई लो बनता है ना, उसमें 11, साढ़े 11, 12 बजे तक रिएक्शन हो जाता है. ओके. तो आपको क्या है ना, ये ट्रेडिंग स्टाइल आप मान लीजिए सुबह 9:15 से लेके दोपहर में 11:30, 12 बजे तक का ट्रेडिंग है. एक बार ट्रेड हो गया, उसके बाद स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सिस्टम में लगा के भूल जाइए, फिर अपना काम करें. गॉट इट. तो पहला 3 घंटे का आपका मार्केट का एंगेजमेंट है, जिसमें आप इस तरह से ट्रेड जनरेट कर सकते हैं. द मोमेंट द ट्रेड इज डन, आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, टेक प्रॉफिट लगा लीजिए. तो वो ब्रोकर के टर्मिनल पे सिस्टम होता है कि आप एक ही ऑर्डर में दोनों लगा सकते हैं. तो एक ऑर्डर हो जाएगा तो दूसरा फिर अपने आप स्क्वायर अप हो जाएगा. ओके. गॉट इट. कोई कंफ्यूजन? नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा. इंट्राडे अगर हम लोग चालू कर रहे हैं तो ये सब बहुत छोटे स्ट्रैटेजीज हैं, बट वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे वर्क करते हैं. तो मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई है. या तो आप एंड ऑफ द डे स्टॉकेज से देख के स्टॉक आइडेंटिफाई करके रेडी हो जाइए. राइट. उसमें डिलीवरी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. या सेम डे आप NSE 500 लिस्ट ले लीजिए या NSE 200 ले लीजिए टू स्टार्ट ऑफ विथ. उसको आप अपने ट्रेडिंग व्यू में डाल दीजिए और पहला 15 मिनट में जो स्टॉक अपने अपने सेक्टर में हाई लो बना लिया है उसको मार्क कर लीजिए और उसी स्टॉक को फॉलो कीजिए जिसको आपने मार्क कर रखा है. आप कलर कोड कर सकते हैं. ट्रेडिंग व्यू में एक फैसिलिटी, आप कलर कोड कर सकते हैं. तो जिसमें आपने मार्क किया उसको कलर कोड कर लीजिए ताकि उस कलर कोड के आधार पे जो जो स्टॉक है वो आपके सामने ही आ जाए. ओके. गॉट इट सर.
गॉट इट? यस सर। क्लियर? यस सर। तो दोस्तों ये था इंट्राडे ट्रेडिंग करने का एक सरल सा स्ट्रैटेजी मैंने जो अनुपुना को समझाया कि मॉर्निंग का 2-3 घंटा आप अपना इन्वॉल्व करके इंट्राडे टाइप का ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक भी मैंने बताया स्टॉकेज यूज़ करके, और अगर आप स्टॉकेज नहीं देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में स्टॉक्स का डिटेल देख के भी आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरा काम पसंद आ रहा है, और ये सब जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिस्कशन चल रहा है इसका आप डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग जर्नी में फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।